इतना बेहतरीन कर दिया है कि इलाके के लोग अब प्राइवेट स्कूल छोड़ के उन स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं अपने बच्चों को। टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया है, सारी चीज़ें देखी उन्होंने, उसका मतलब पूरा हुलिया स्कूल का बदल दिया। सही, ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन है और वो बेचारे अपना टाइम भी दे रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं। बल्कि वो शहजाद रॉय ने भी तो कोई जिंदगी ट्रस्ट के नाम से जो उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था वो भी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। ये सिटीजन फाउंडेशन वाले बना रहे हैं, 1000 स्कूल का इनका टारगेट है, 750 स्कूल ये बना चुके हैं और उसका स्टैंडर्ड वही होता है कि ये चाहते हैं कि हायर लेवल के ऊपर इनके स्कूल हो और एजुकेशन बहुत अच्छी मिले। लोग अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, मगर देखें 18 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे जो गांव गोठों में स्कूल हमारे यहाँ नहीं बन पा रहे, शहरों में बन पा रहे हैं, या वो अंदर जहाँ जरूरत है खास वहाँ बनना चाहिए, जहाँ पे एजुकेशन लेवल हाई होगा तो उनको थोड़ी रोशनी मिलेगी तो बाहर निकलेंगे। हमें आज भी उनकी पर्सनल जेलें मिल रही है लोगों की जिसमें लोग बंद हैं, हमें आज भी वहाँ पे इंसानों को अब हमें ये देखे, जब हम न्यूज़ पे ये चीजें देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या हम इतने पुराने अभी भी ऐसा हो रहा है। हम पत्थर के जमाने में है ना, अभी भी आप कराची से हैदराबाद से बाहर निकले तो पत्थर के जमाने में लाल ईंटों के घर आपको मिलेंगे, उसके बाद इंटीरियर में आप गुजरा यहाँ से लेके पंजाब तक या बलूचिस्तान में तो आप पत्थर के जमाने में मिलेंगे अपने। हर एक ने अपना लॉ बनाया हुआ है। हाँ, हर एक अपना अपना लॉ है। अब आप देख लें क्या कहते हैं, मैंने आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि देखें जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक ये हमारे जो असेंबलियों में लोग बैठे हैं, नेशनल असेंबली में हो या सूबाई असेंबली में, इनके अपने अपने हलकों में जाकर, अब जैसे मैंने कहा मीडिया वाइब्रेंट हो गया, हलकों में जाके उस जगह पर चेक करें कि जो इनको फंड्स मिले हैं इधर वो यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए। हम बलूचिस्तान की बात करते हैं कि जी हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, वहाँ पे काम नहीं होता। जब से पाकिस्तान बना है जितनी असेंबलियाँ आई हैं, इनके नुमाइंदे बैठे हैं, उनको डेवलपमेंट के फंड भी मिले, तो वो कहाँ गए? क्यों नहीं लगते बलूचिस्तान में? लगने चाहिए ना, या फाटा में क्यों नहीं लगते, या सरहद में क्यों नहीं लगते, या पंजाब में क्यों नहीं लगते, या सिंध में क्यों नहीं लगते? तो ये तो क्वेश्चन तो उन MNA MPS से किया जाना चाहिए जिनको के डेवलपमेंट फंड मिल रहे हैं और उन इलाकों में पैसे लगते नहीं। तो आप जब उनको क्रॉस चेक करेंगे और उनको आप सजा और जजा के मराइल से गुजारेंगे तभी जाके चीजें चेक होंगी ना, तभी जाके चीजें बनेंगी ना। जब होगा, जब हर चीज सिर्फ मजाकरों से काम नहीं चलेगा। तो मजाकरे कर ले हम, मैं बैठ के यहाँ कह दूं जी फला साहब के इतने पैसे स्विट्जरलैंड में पड़े, फला साहब के इंग्लैंड में पड़े, फला साहब के फला जगह पड़े, क्या फर्क पड़ेगा? मैं अगले 10 साल तक यही बातें करता रहूंगा। अगर मुझे पता है, प्रैक्टिकली मुझे पता है कि फला साहब के इतने पैसे पड़े, आई शुड वर्क हार्ड, मुझे उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लाने चाहिए और आई शुड फाइल अ केस कि भाई जी ये कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट, अब तो अदालतें आजाद है ना, अदालतें आजाद अदलिया की हम बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे जी ये इतने पैसे फला बैंक में फला साहब के पड़े, यह करप्शन उन्होंने की थी। सिर्फ मुझे मजाकरों से टीवी पे बैठ के काम नहीं चलेगा। मैं एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहो, हम बैठे इन पे इल्जाम लगाए, आप मुझ पे इल्जाम लगाए, मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, फायदा नहीं है। यहाँ से निकले बाहर बैठ के चाय पिए, कहले यार दैट वाज अ गुड प्रोग्राम, है ना, व्यूअर बड़े अच्छे थे, कॉल बड़ी अच्छी आई है, फीडबैक बड़ा अच्छा आया, दोस्तों को फोन आया, यार वाह बड़ी अच्छी बात की थी, बड़ी अच्छी लड़ाई करी थी, और बाहर निकल गए, हम शाम को खाना साथ खा रहे हो या वहां बैठे, ये मेरे बड़े अच्छे बात आ गई ना कि अपने मुल्क के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब आप देखें, सिवाय मुर्गे लड़ाने वाली बात होगी ना, ये तो कि आप शाम को मुर्गे लड़ाएं, जिसका मुर्गा जीत जाए वो खुश होकर चले जाए, दिस इज नॉट फेयर। मतलब फेयर ये है कि आप वाकई काम करें, अदालतें आजाद है, अदालतों में जाएं, उनके खिलाफ केस फाइल करें। आपको इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस मिल रहे हैं, आप खाली इल्जामात पे नहीं काम करें। अब ये क्रिकेट का जो फैसला हुआ है, देखें आप, प्रूफ मिला, मैं यही पे कह रही थी, देखें डिसीजन हो गया, सालों केस नहीं चला ना जी, डिसीजन हो गया, सजा हो गई, ये एक मिसाल है हमारे लिए, हो गया। ये हमारे लिए एक मिसाल है कि हमें ये देख के सीखना चाहिए कि यार देख उन्होंने भी तो किया ना, उन्होंने किस तरह से, और डायरेक्ट उन्होंने फिर सजा दी जिसपे हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। अच्छा बुरे की बात नहीं है, मतलब हो गई ना सजा, तो सजा तो होती है सबूतों की बुनियाद पर, सबूत उनको मिले, उन्होंने सजा दे दी। अब ये सबूत सही थे या गलत, ये गलत बात है, वो अपील फाइल करें अगर गलत है, और अदालतें उनके लिए खुले में दरवाजे के वो अपील फाइल कर दें। अभी भी वो लोग अपील फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और अगर वो समझते हैं कि अपील की जरूरत नहीं है तो ना करें। मतलब अच्छा है कि उनको अगर अपील का राइट है। अच्छा, अगर वो अपील फाइल करेंगे तो फिर उसके बाद अपील के बाद फिर प्रोसीडिंग होगी, उनको दोबारा देखा जाएगा कि वो चीजें जो हुई हैं कि आइदर वो जो ज्यूरी ने फैसला दिया है वो सही है या नहीं, प्रूफ काफी थे या नहीं थे, कोई बाइस तो नहीं हुए या कोई सूरत हाल तो नहीं थी। अगर वो फिर अपीलेट अदालत ये सोचेगी कि ये काम गलत हुआ है तो वो सजा रिड्यूस कर देगी या खत्म कर देगी, या उसको वो नल एंड वाइट कर देगी कि ये सजा बनती नहीं है इनकी, जो भी सूरतें होंगी।
मगर ये डिपेंड करता है कि ये तो उनको ही पता होगा जिन्होंने ये काम किया कि आइदर वो अपील में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, हाँ। कि यहाँ से जल्दी जान छूट गई है, कम सजा हो गई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई कम सजा हो गई है, जान यहाँ छूट पे गई। ये बात भी कही जा रही थी कि भाई उनको यहाँ पर पाकिस्तान की ही यहीं से उनका केस लड़ना चाहिए था और यहीं पर उनको जो है वो सजा देनी चाहिए थी, और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, वहाँ पर क्यों हुआ। अभी देखिए रिपोर्ट वहाँ हुई, जुर्म वहाँ हुआ है, सबूत वहाँ पे थे, सारी की चीजें, वो मदर मजीद का ताल्लुक वहाँ से था, सारी चीजें वहीं पे हुई है ना। हाँ जी। तो वहाँ भी केस बना, बीसीसी जो अदालतें थी वहाँ क्रिकेट की इंटरनेशनल मोहम्मद आमिर ने तो ये भी कहा कि मुझे जो है ये चीज़ इतने खतरनाक अंजाम के बारे में मुझे बताया ही नहीं गया था। उसने कल रात में जब उनका किससे बात की, जब उन्होंने कल रात में जब उनको जेल हो गई, जब इस तरह से हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो बताया ही नहीं गया था कि इतने खतरनाक अंजाम होगा और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो क्या पहले ऐसा होता है कि जब आप क्रिकेट में जैसे से आते हैं तो काउंसलिंग होती है, आपको बताया जाता है कि ये सब चीज़ें होंगी, आपको इस तरह से थ्रेड्स मिलेंगे और ये सब चीज़ें होंगी, इस तरह से कुछ होता है? नहीं नहीं, सारी चीज़ें होती हैं, या ये देखिए अच्छे बुरे की तमीज़ तो हमें खुद भी होती है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे ये इसमें शामिल थे, इनके साथ कौन कौन और शामिल था ये तो नहीं पता जी। या इनको कहाँ, इन्होंने अगर कोई थ्रेट मिल रही थी या कोई चीज़ ऐसी हो रही थी तो अपने जो बड़े बैठे थे उनको बताते, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उनको बताते, चेयरमैन को बताते, दूसरे लोगों को बताते। अब आप उनको बता ही नहीं रहे, इसका मतलब या तो वो शामिल है खुद उनके साथ जी, और या फिर शामिल नहीं है तो ये चाह रहे थे कि हम बताएं ना और खामोशी से काम हो जाए। हाँ। दोनों में से कोई एक सूरत हाल है ना, तो ऐसा नहीं होता, पता होता है। मगर हमारे यहाँ ये हुई कि जैसे इनको क्रिकेट अच्छी खेलनी आती है, तालीम की कमी बात लोगों में, जैसे आमिर इतना पढ़ा हुआ नहीं है, दूसरा तो तालीम की कमी भी है। सलमान बट तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करना, उसको यही कहा जज ने भी कल के वो अच्छी फैमिली से क्या अच्छी मतलब, फैमिली से मुराद है कि पढ़ी लिखी फैमिली सही है, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी फैमिली है। हाँ। मगर क्या लालच नहीं होता कहीं पे? हाँ, शैतान तो गालिब किसी को भी आ सकता है ना। जी हाँ। औलिया में घर शैतान पैदा हो जाते हैं, शैतानों में घर औलिया पैदा हो जाते हैं, इट्स ऑल डिपेंड। मतलब ये जब आपको नफ्स अम्मारा पे शैतान गालिब आ जाए तो फिर अच्छी और बुरी फैमिली नहीं देखी जाती। जी हाँ। पैसा जब आ गया तो फिर इसका मतलब है तमाम पर्दे लग गए आपको। जब आपको लालच सामने नजर आ गया तो फिर उसके बाद खत्म हो गया। मैंने कहा फैमिली को हो सकता है पता ही ना हो। हाँ जी। देखिए फैमिली आज डिफेंड कर रही है, उसके रीजन यही है कि फैमिली को शायद पता ना हो कि हमारे बच्चे ने क्या किया, ये जायज आए या नाजायज आए, तो आज फैमिली डिफेंड कर रही है। हाँ। मगर ये तो उस सलमान बट को या आमिर को या आसिफ को ही पता होगा उसने गलत किया या सही किया। ये उनका ज़मीर उनको जवाब, अपने ज़मीर को जवाब दे। चलिए ठीक है जी, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच रोशन साहब, आपसे वाकई हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस मैं जाते जाते ही कहूँगी कि आप एक टिप देते हुए लोगों को चले जाएं, ये कोई एक अच्छी बात और कहते हुए चले जाएं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जैसे अभी हमारी सलामती की बात हो रही थी ना, कि जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो ज़रा इस पर स्टिक करें कि आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो दिल से कहें और उस पर कायम रहें। ये अल्लाह के साथ एक वादा है, ये आप अल्लाह के साथ एक वादा करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझसे आपकी जान और माल महफूज और आप पर सलामती हो, तो उस पर आप कायम रहें। जी हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। चलिए जनाब, इस वक्त थैंक यू सो मच रोशन साहब कि आप आए। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हम होंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। आपने हमारे साथ ही रहना है सुबह बखैर वाइब के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। दिखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की सुबह बहुत अच्छी हुई होगी और अच्छी तरीके से आप लोग आज की सुबह को भी गुजारेंगे। और हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि जब भी सुबह उठा करें तो एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी बात के साथ अपनी सुबह का आगाज़ किया करें, तो आप लोगों को यकीनन अंदाज़ा हो जाता होगा कि पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है जब हम एक पॉजिटिव सोच अगर हमारे साथ होती है। उस पॉजिटिव सोच क्या होती है? वो सिर्फ ये चीज़ होती है कि हमें अपने लिए या दूसरों के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, या अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी बातें सोचनी है। बस अपने अंदर ये जज्बा लेकर के आ जाएंगे, हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, हमने अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचना है। कुछ ना करें, सिर्फ अच्छा सोच लें। मैं इतना यकीन दिला रही हूँ आपको कि एक वक्त आएगा कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाएगा कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर दें। और हमारी कौम तो इतनी इमोशनल कौम है कि वो चाहते हैं कि अच्छा हम कुछ ना कुछ करें अपने मुल्क के लिए। अच्छा जनाब, आज का सवाल भी रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है? ये आज का सवाल है, और ताकि आप लोग सही सुनिए, गिफ्ट हैम्पर्स भी विन कर सकें। अभी जिन गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है गेस्ट कॉर्नर में, वो हैं रूहानी स्कॉलर हैं शेख मोहम्मद मुबश्शिर आलम साहब, और जी वो सरबराह रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट भी हैं। और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि वो अब हर फ्राइडे मेरे साथ हुआ करेंगे और हम आपके मसाइल, आपको जो भी परेशानी
परेशानी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप वो रूहानी इलाज के ज़रिए उन प्रॉब्लम्स का हल जान सकते हैं मुबश्शिर आलम साहब से। अच्छा, लेकिन मैं आज उनका फॉर्मेट भी आप लोगों को बता देती हूँ पहले कि आपको अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जनाब शहर का नाम और अपना मसला आप लोगों ने बताना होगा। ये फॉर्मेट है ताकि वो आपको जल्द अज जल्द आपकी प्रॉब्लम्स का हल बता सकें रूहानी इलाज के ज़रिए और हदीसों के ज़रिए। ठीक है जनाब, तो वेलकम करते हैं मुबश्शिर आलम साहब को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे हैं आप? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं वेलकम करती हूँ आपको सुबह बखैर जज़ाकल्लाह। में वाइब के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि आप हर फ्राइडे आप हमारे साथ हुआ करेंगे इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी मुबश्शिर आलम साहब कि हमने भी जिससे बात करी कि आप रूहानी इलाज करते हैं, तो बेसिकली रूहानी इलाज का कॉन्सेप्ट क्या है? रूहानी इलाज क्या चीज़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बहुत बेहतर सवाल किया है, क्योंकि पहला प्रोग्राम है हमारा फ्राइडे को जो वाई पे शुरू किया गया है। दरअसल रूहानी इलाज दीगर जो तरीक़ा इलाज हैं दुनिया में राइज, उनमें से एक रूहानी इलाज कदीमी इलाज है। किसी भी इलाज के लिए ज़रूरी है तशख़ीस का होना जी हाँ। कि इसको बीमारी क्या है। दौरे जदीद के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी है, साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई, तो मुख्तलिफ़ मेडिकल रिपोर्ट्स के ज़रिए मालूम होता है डिजीज़ के बारे में। रूहानी तरीक़ा इलाज में ये है कि इस्तिखारे की मदद से मालूम किया जाता है कि ये बीमारी है, कैसी बीमारी है, इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है, और ये खाली बीमारी है सिर्फ, या कोई ऊपरी खलल है। अच्छा। यानी कि बद नज़र है, या बदअमलियात हैं जिसको ब्लैक मैजिक कहा जाता है, या अच्छा। बदअसरात हैं। तो ये इन चीज़ों को चेक किया जाता है रूहानी इलाज के तो ज़रिए। रूहानी इलाज। अच्छा, इसी तरीके से दीगर ममालिक में सफ़र करना है, तो ये सफ़र आया हमारे लिए कामयाबी लेकर आएगा या नहीं, या कोई नुकसान तो नहीं होगा। सही। तो इस हवाले से भी इस्तिखारे की मदद हासिल कर ली जाती है। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब ज़िंदगी के अहम फ़ैसले करने हों तो इस्तिखारे से मदद हासिल की जाए, यानी अल्लाह की मदद हासिल की जाए और उसकी रज़ा मालूम की जाए। बिल्कुल। जो तरीक़ा इलाज तरीक़ाकार इस्तिखारे का है, रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस के मुताबिक इरशाद फरमाया कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर मखसूस दुआ पढ़कर और आप सो जाएं, तो उसमें एक ही इस्तिखारे की रिपोर्ट ली जा सकती है। अच्छा, ठीक है। अब चूँकि माशरे में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जी हाँ, जम्मे गफीर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैज़याब किया जा सके। बिल्कुल। तो बुज़ुर्गान दीन ने फिर और तरीक़े बताए गए कि मुख्तलिफ़ तरीक़े इस तरह से भी इस्तिखारा लिया जा सकता है। खुद ले लें इस्तिखारा, अच्छा। नहीं ले सकते तो फिर किसी इल्म के जानने वाले के पास जाएं, सही सही। किसी जाहिल अनपढ़ के पास ना जाएं बिल्कुल। जो आपके मामला तो ख़राब कर बैठे। सही। अच्छा, ये रूहानी इलाज जो है ये इस्तिखारे के ज़रिए किया जाता है? पहले तो मालूम ये किया जाए, बेस्ट तो ये है कि पहले तशख़ीस की जाए, ठीक है। डायग्नोज हो जी। कि मामला क्या है, तो इलाज तो बाद में आएगा। सही। तो सेकंड स्टेप है फिर इलाज। अच्छा, और इलाज किस तरीके से इस्तिखारे में पता लग जाता है कि जी इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, इस्तिखारे से हवाले से मैं ज़रा एक बात करना चाहूँगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि कहते हैं कि जी अगर इस्तिखारे में आपको हरा हरा कुछ नज़र आया, आपको ख्वाब में नज़र आता है तो वो बहुत अच्छा है, या डिफरेंट बातें हो रही होती हैं, अगर कोई किसी को मिठाई दे रहा है तो वो बहुत अच्छा है, इस तरह की चीज़ें। और अगर कुछ आपने लाल रंग का कुछ देख लिया तो वो बुरा है, तो ये सब बातें सही हैं? देखिए, पहले तो ये देखना पड़ता है कि जिसने इस्तिखारा किया उसके अपने तौर तरीके क्या हैं। ठीक है। क्या वो बाशरा है, कि उस दिन उसने ग़िज़ा कौन सी खाई है। अच्छा, इसका भी ख्याल रखना है। स्टमक तो लाजमत है ना, स्टमक के तो मामला दिमाग तक पहुँचते हैं ना। ओहो, अच्छा। तो मुतवाज़िन ग़िज़ा खाई है, सही। वो उस शख्स को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता, सही। मैदे में उसकी गड़बड़ तो नहीं है। सही है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर वो इस्तिखारा और तकवा की बुनियाद पर कि वो कम से कम सौम सलात का पाबंद है। सही। और एक आदमी नशे की हालत में और कह रहा है मेरे को इस्तिखारे में फला बाबा आ गए, हाँ जी, तो ये तो फिर हम नहीं मानते ना इन चीज़ों को। बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लाजमी है कि जब आप मुआलिज हैं तो आपको अपनी फील्ड पे कंट्रोल होगा। जी हाँ। ठीक है ना, जैसे लॉयर थे,
अभी हाँ जी। जो सर अभी उठ के गए प्रोग्राम से, हमारे प्रोग्राम से पहले, तो कितनी हासिल सैर गुफ्तगू की, मैं सुन रहा था बाकायदा उनकी गुफ्तगू, और मैं खुश हो रहा था अंदर से कि एक अच्छा मैसेज कौम के पास तो जा रहा है, बिल्कुल वाइब टीवी के जरिए जा रहा है। जी हाँ।